आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि तमाम मुसलमान जो है ना वो एक जिस्म की तरह है, तो अगर उनको तकलीफ होती है तो जाहिर है हमें भी तकलीफ होती है, तो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ खड़े हुए। हिस्ट्री जो है मुसलमानों की, उन हिस्ट्री में जितने भी जंगें हुई हैं उन तमाम जंगों में मुसलमानों ने फतह हासिल की। जिस तरीके से ग़ज़वा बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 300 सहाबा के साथ गए थे और वहाँ पे वो लोग 1000 लोगों के साथ आए हुए थे और उनके घोड़े भी 700 से ऊपर थे। तो हम लोग जो है तब भी फतहयाब हुए थे और हम इंशाल्लाह अब भी फतहयाब होंगे। दूसरी बात ताकत की, तो हम अल्लाह ताला पे यकीन करके अगर कुछ भी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, क्योंकि अल्लाह सब कारसाज है। इस तरीके से अब दुनिया जा रही है, मुसलमान भी वैसे जा रहे हैं ना, तो वो भूल गए शायद, तो उनको याद दिलाना है कि जागो, तुम लोगों की तारीख तुम लोगों को बुला रही है, जागो। सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो है ना वो इत्तेहाद कर लें और उसके बाद फिर इसराइल को इंसिस्ट करें कि या तो अगर वो देखें यूनाइटेड नेशन का काम है कि वो अमन बरकरार रखे, वो अमन बरकरार नहीं रख रही तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना, जाहिर है। हाँ सही है, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, हम तो बच्चे हैं, मगर हम प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं ना, हम उनके लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। हम वो करने आए हैं हमारे स्कूल के साथ। लोग बोल रहे हैं कि ये वॉर है, मगर दिस इज़ कॉल्ड जेनोसाइड। ये जेनोसाइड है क्योंकि फ़लस्तीनी क्या कर रहे हैं, फ़लस्तीनी ने कुछ ऐसा किया है? इजरायली अटैक कर रहे हैं, 4 घंटे होंगे जिसमें अटैक नहीं हो रहा, बच्चे मर रहे हैं, इंसान लोग मर रहे हैं, अडल्ट मर रहे हैं, लोग पेरेंट्स अपने बच्चों के डेड बॉडीज लेके जा रहे हैं। अब आप खुद समझे, आप अपने बच्चे की बॉडी लेके जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? हर जगह खून है, हर जगह किसी की बॉडी होगी। गजा इज व्हाट वी कॉल एन ओपन एयर प्रिजन एट दिस पॉइंट। इजराइल इज नॉन मुस्लिम कंट्री। इजराइल का जो उनका वाइड एरिया नेटवर्क है ना, जैसे हम नेस्ले पीते हैं, कॉफ़ी हमारी नेस्ले की फ्रूटा वाइटल्स है, और क्या है, और किटकैट, ऐसी चीज़ें हम खाते रहते हैं ना। हम पेप्सी पीते हैं, बहुत लोगों को शौकीन है, और लेस, हम ऐसी चीज़ें डेली में खाते हैं। ये चीज़ें कहाँ फंड कर रही हैं? ये इजराइल को जा रहे हैं पैसे। हम मैकडॉनल्ड्स खाते हैं, KFC खाते हैं, ये सब कुछ इजराइल को ही तो जा रहा है। अगर हम ये ख़त्म नहीं करेंगे, अगर हम इतनी छोटी चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे तो हम उनका कैसे ख़त्म करेंगे? एटलीस्ट थोड़ा सा तो असर पड़े। अल्लाह ने आपको ये नहीं बोला कि कोल्ड ड्रिंक पियो, अल्लाह ने पानी दिया है, पानी पी लें। आई होप कि मुसलमान कंट्रीज़ जो अभी साइलेंट बैठी हुई हैं वो कुछ बोलें, इजराइल को कुछ बोला जाए, क्योंकि बहुत लोग साइलेंट हैं। लोगों को बहुत आवाज़ उठानी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम इतना नहीं कर सकते, जो लोग कर सकते हैं वो तो आवाज़ उठाएं। जो लोग समझते हैं कि प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता, भाई उन लोगों को मैं ये बताऊंगा कि इनकलाब एक दिन में नहीं आता। इनकलाब को बर्पा होने में सालों लगते हैं। इनकलाब रूस में भी आया, चीन में भी आया, फ्रांस में भी आया, और जो लोग इनकलाब लाए वो आम लोग ही थे, हम जैसे, ठीक है। तो आज इसराइल जो कर रहा है, आज जो अमेरिका कर रहा है, फ्रांस कर रहे हैं, जो जुल्म मुसलमानों पर कर रहे हैं, एक दिन ज़रूर आएगा कि हम जैसे तालिब इल्म ही उन लोगों को कुचलेंगे और इस्लाम का नाम रोशन करेंगे। जंग में ज़रूरी नहीं है कि फ़ौजियों की ज़रूरत हो, हमें वहाँ पे डॉक्टरों की भी ज़रूरत होगी, इंजीनियरों की भी ज़रूरत होगी, ये ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होगी जो पेंटिंग कर सकें, चीज़ें बना सकें, मीडिया वालों की भी ज़रूरत होगी, तकरीरें करने वालों की भी ज़रूरत होगी। तो मैं तालिब इल्मों से यही गुजारिश करूँगा कि वो पढ़ाई पर मेहनत करें और इल्म हासिल करें और कोशिश करें कि वो दुनिया के लिए कुछ कर सकें, इस्लाम के लिए कुछ कर सकें। अब नाकाबिले बर्दाश्त है जो वीडियोस आती हैं गज़ा से, फ़लस्तीन से, वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो। खाना खाते हुए खाना हाथ रुक जाता है, बिस्तर पे बैठे हुए गिल्टी फील होता है कि हम कहाँ बैठे हुए और वो किस तकलीफ़ के अंदर है। यूट्यूब का एक उसूल है कि वो ब्लड और डेड बॉडीज़ नहीं दिखाता, उनको ब्लर कर दिया जाता है। इसका रीज़न यही है कि कुछ हार्ट पेशेंट होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं और छोटे बच्चों के माइंड बड़े सेंसिटिव होते हैं। मुझे ये बताइए कि फ़लस्तीन की गज़ा के बच्चे जो इस वक्त चिथड़े उड़ते हुए देख रहे हैं, उनके लिए क्या रूल होना चाहिए? हमारे फ़लस्तीन के बच्चे सेंसिटिव नहीं हैं, उनके दिमागों के बारे में, उनके दिलों के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए हमको। मुझे सिर्फ ये सवाल है कि यूट्यूब का एक रूल क्यों है और फ़लस्तीन में दूसरा रूल क्यों चल रहा है? वहाँ पर बच्चे सब कुछ क्यों देख रहे हैं, उनको क्यों दिखाया जा रहा है? ज़बरदस्ती हमारा इतना प्यारा और मुक़द्दस इलाका छीना गया ना 100 साल पहले, तो 100 साल तक हम मुसलमान किसी काबिल नहीं थे। तो अब ये 75 साल का एक रूल है दुनिया में ना, 75 साल के बाद नई नस्ल आती है तो वो अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करती है। जैसे हज़रत मूसा के साथ सिनाई में रहे थे ना बनी इसराइल, फिर अगली नस्ल आई थी, फिर वो खड़ी हो गई थी।
इस वक्त हो ये रहा है कि अब जो नई नस्ल आई है ना मुसलमानों की, वो खड़ी हो गई है। वो हमारी तरह की नहीं है, पिछली नस्ल की डरी सहमी हुई, उसे कोई खौफ नहीं है, उसे बस अपनी हक चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो वो जदोजहद शुरू हो गई है और ये 2 बिलियन मुसलमान ही जीतेंगे। इसराइलियों को, यहूदियों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये जो जंग चलेगी ना, ये 5 साल से पहले तो किसी सूरत ख़त्म नहीं होनी। ये अब जंग शुरू हो गई है और इसमें जो मेन लड़ेंगे वो नौजवान नस्ल लड़ेगी और वो लड़ने के लिए तैयार है। तो मार्का तो अभी शुरू हुआ, ड्रामा तो अभी शुरू हुआ। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।